सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर ना दो अच्छी खबरें आ चुकी हैं। दो खबरें जो कि एक है तो ऑलरेडी मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, दूसरी यहाँ पर जो है एफआईआईज की है और यहाँ पर डेटा आना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही अच्छी खबरें हैं और लगातार एफआईआईज जो है ना वो शेयर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन रीज़न हमें नहीं पता। लेकिन फिर भी एड टेक के अंदर इतना बिग रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो है ना वो जोर तो कहीं ना कहीं चलता ही है और हर कोई उसके लिए आगे बढ़ता ही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर ना कल के दिन 17 रुपये 10 पैसे का जो प्राइस लगा। देखिए मेरा कहना यही है कि अभी कोई डिमांड मत करो स्टॉक से, रियलिटी है। देखिए आप एएसएम से बाहर निकल आए हो और एएसएम से बाहर निकलने के बाद अब बस एक ही रह गया, सर्किट लिमिट चेंज होने के लिए। जी हाँ, सर्किट लिमिट चेंज होने के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार यही हुआ था। ऐसे ही एक ना थोड़ा सा इधर उधर 5% के अंदर अंदर टेल कर इस स्टॉक ने एएसएम से बाहर निकला था और उसके बाद सर्किट लिमिट जो है वो चेंज हुई थी। उसके बाद बस वही है कि खबरें आती रही तो वो धीरे धीरे नीचे चला गया। अब ऑलरेडी जब इतना टूट गया है तो सर्किट लिमिट चेंज होगा, तो जिस तरीके से डाउन आए उस तरीके से मुझे लगता है कि अप भी जाना चाहिए। और सर्किट लिमिट चेंज करने का ये मतलब है कि किसी भी स्टॉक के अंदर सिर्फ निवेशक ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट होते हैं ट्रेडर्स जो कि ना बड़े सर्किट में अपना काम करते हैं। ट्रेडर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टॉक के अंदर ना। ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का ही हाथ होता है चलने में, और अच्छा खासा अगर मूव क्रिएट करना है तो भैया वो 10% 20% का सर्किट चाहिए होगा। भले ही सर्किट लिमिट हिट ना करे, रोज 20% ना चले, लेकिन एक बड़ा सर्किट रहेगा ना तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है ना 10-12% की कभी ना कभी तेजी जब आपको देखने को मिलेगी तो प्राइस रिकवरी तेज होगी। और उसमें क्या है कि पैसा सबका बनेगा, ट्रेडर का, निवेशक का, दोनों का ही पैसा बनेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी हमें दिख रहे हैं निवेशक, इस स्टॉक के अंदर निवेशक। तो वो वॉल्यूम जो है ना वो 1 करोड़ से बिलो ही है। इसी वजह से ट्रेडर आएगा, हाथ आजमाएगा, भाई वॉल्यूम जो है ना चंद्रमा पर होंगे, सीधी सी बात है। तो और उन्हें मौका भी मिलेगा, तो उससे जो है प्राइस में बल मिलेगा और गिरने की अब जगह नहीं है। गिरने का आप यहाँ पर जो है ना कोई प्राइस बचा नहीं है। 16 रुपये 85 पैसे दिख रहा है, वो एक स्टॉक की वैल्यू है बची कुची, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। तो और उसमें है क्या, ऑलरेडी सारी खबरें जो है वो डिस्काउंट कर चुका है अभी। तो भैया सबसे पहले ना आज के 4 नवंबर और डेटा जो है ना वो पहले आना स्टार्ट हो गया है कुछ म्यूचुअल फंड का। अब ग्रो ने अपना म्यूचुअल फंड ओपन किया है और ग्रो ने पहली बार खरीदारी करना स्टार्ट करी है, ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड। अच्छा, यहाँ पर ना इसने 3786 शेयर्स खरीद लिए हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। और आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा है यार, इतना तो मेरे पोर्टफोलियो में, हाँ ये होगा। लेकिन क्या कि जब ग्रो के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे फंड के अंदर, मैंने देखा कि क्या भैया इतना छोटा बाइंग, तो वो पता चला कि भैया इनका जो सबसे हाईएस्ट जो निवेश है ना वो 2 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर वो HDFC बैंक के अंदर है। समझिए 2 करोड़ रुपए का हाईएस्ट है उसके। इस फंड के अंदर अनेकों शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से कुछ 100 के लमसम शेयर्स हैं जो कि इस फंड ने खरीदारी करी है। टेनला जैसे ये सब जो ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर आपको देखने को मिला है 3,000-4,000 शेयर्स के आसपास खरीदारी, वही टेनला के अंदर है। 3-4 हज़ार नहीं, बहुत ही मामूली। डेटामेटिक अभी मैंने कवर किया, डेटामेटिक के अंदर तो यहाँ पर 43 शेयर्स बाई कर रहे हैं ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट फंड ने, या कुछ और नाम से होगा उसमें, मुझे तो यही दिख रहा है। तो ग्रो ने यहाँ पर खरीदारी करना स्टार्ट कर दी है, पहली बार इन्होंने म्यूचुअल फंड चलाया, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है इनके पास छोटा लिमिटेड फंड है। तो वो छोटा लिमिटेड फंड ना, वो जो एक नियम बनाए गए हैं उस हिसाब से लार्ज कैप में आपको इतना शिफ्ट करना है, स्मॉल कैप में आपको इतना रखना है, मिड कैप पे आप इतना रख सकते हैं। तो उसके हिसाब से तो जगह छोटी खरीदारी करी है, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी आपको छोटी खरीदारी देखने को मिल रही होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं और ग्रो यहाँ पर ना शुरुआती है, और शुरुआती में इन्होंने यहाँ पर कर दिया है शुभारंभ ब्रैडकॉम ग्रुप से। और भी बहुत सारे शेयर्स हैं लेकिन BCG भी उसमें शामिल है, ये एक इंपॉर्टेंट है। बाकी आज 4 तारीख है,
6 तारीख से यहाँ पर जो है ना मोटा मोटा क्लियर होना स्टार्ट होगा डेटा। तो तैयार रहिए, धूल धड़का एकदम रहेगा दिवाली का मौसम में भैया। और देखते हैं म्यूचुअल फंड की खरीदारी कैसी रहती है। एफआईआईस तो बहुत दबा कर यहाँ पर जो है ना खरीदारी कर रहे हैं। और अभी देखिए एफआईआईस का जो फंड्स हैं उनका डेटा यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो गया। और आई शेयर्स कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF ने यहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं कुछ समथिंग 1,58,00,000 शेयर्स। ये ऑलमोस्ट ये 31 अक्टूबर का है। और ये 0% ना तब लिख के आता है जब ये कोई नई खरीदारी करता है। कोई म्यूचुअल फंड का डेटा भी आया हो, कोई नया जुड़ा हो, तो उसमें भी आप देखिएगा 0% यहाँ पर जो है ना लिख के आएगा। तो 31 अक्टूबर के हिसाब से आई शेयर्स कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF ने यहाँ पर खरीदारी करी है 1,58,15,140 शेयर्स। दूसरा यहाँ पर ये और बाकी के सितंबर वाले हैं, डेट देखते रहिएगा। विजडम ट्री इंडिया अर्निंग्स ETF ने 36,26,190 शेयर्स यहाँ पर अक्टूबर 31 को खरीदारी करी है। आई शेयर्स कोर MSCI EM, अरे ये क्या इमर्जिंग होगा मेरे ख्याल से, IMI ETF USD ACC, बड़ा ही अजीब नाम है, बड़ा लंबा। और यहाँ पर 34 लाख शेयर्स बाई करें, 34,86,127 शेयर्स 31 अक्टूबर 2023 के हिसाब से। और आए हैं यहाँ पर DFA इमर्जिंग मार्केट स्मॉल कैप इंडेक्स फंड होगा कुछ 21,07,941 शेयर्स सितंबर 30, अरे ये सितंबर का डेटा, सॉरी यहाँ पर 31 अक्टूबर ये डायमेंशनल इमर्जिंग मार्केट CR इक्विटी 2 ETF 17,50,000 शेयर्स बाई करें हैं। और देखते हैं यहाँ पर, और डेटा नहीं है, ठीक है। तो ये सब भैया ये नए खरीदार हैं। और आई शेयर्स से तो ऐसे शेयर्स बढ़ा रहे हैं जैसे इनका क्या कहें, मतलब एक अच्छा खासा। और शायद डेटा अगर आ जाए तो आ जाए, अपडेट होने पर देखते रहेंगे। बाकी कहीं ना कहीं डेटा क्लियर हो चुका है। ये खरीदार है, ये इस वक्त खरीदार हैं, नए खरीदार हैं। तो भैया फिर से यहाँ पर ऑलमोस्ट कुछ 1% शेयर्स दोबारा बाई करे गए हैं। 1% से ऊपर के शेयर्स बाई करें हैं, क्योंकि 1,60,00,000 के आसपास तो इनके पास ही है। नंबर ऑफ शेयर्स आपके कुछ 210 करोड़ के आसपास है नंबर ऑफ शेयर्स है मार्केट के अंदर ब्रैडकॉम ग्रुप के। हाँ 1% से एवब यहाँ पर जो है FIIs ने खरीदारी कर ली है। सो दैट अब ये डेटा क्या कहता है, अब ये डेटा तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है FIIs का, जो कि हमें देखने को मिला। और ये कोई आई शेयर्स छोटा मोटा नहीं है, ये आप सर्च करिएगा, मॉर्गन स्टैनले है ये आई शेयर्स, शायद उन्हीं के ही इंडेक्स है, तो वो यहाँ पर है। तो अब इस डेटा से अब हम क्या समझे, अभी म्यूचुअल फंड का डेटा क्लियर हो जाएगा, इनका भी डेटा क्लियर हो जाएगा। डेटा बहुत स्ट्रांग है ब्रैडकॉम ग्रुप का, ये आप समझिए, डेटा बहुत स्ट्रांग है। तो 2 करोड़ से ऊपर की बाइंग है। अब आप देखिएगा कि आप डेटा पर बिलीव करना है कि किन बातों पर बिलीव करना है। देखिए सिंपल सी बात है, न्यूज़ हमारे सामने कोई भी नहीं है, Q2 की डेट भी अभी तक नहीं है। ये तो एक प्रॉब्लमेटिक बात है भाई, Q2 की डेट तो रखो, एटलीस्ट Q2 तो लेकर आओ। मैनेजमेंट में कोई हो ना हो, कंपनी तो चालू है, वो तो कुछ तो अर्निंग कर रही होगी, तो वो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए अपने को। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं ही अंदर, तो वो उनकी सिग्नेचर होंगे, तो यहाँ पर ना वो चाहिए। बाकी Q2 के आ जाएंगे नंबर आ जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसमें यहाँ पर देखते हैं, लेकिन डेटा पर अगर आप देखेंगे ना, डेटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं म्यूचुअल फंड का डेटा क्या है। अब वही है, टाइम टेकिंग वाली बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्क मैनेज कर लो, और बाकी सब तो आपके साथ है ही फिर, ठीक है। फिर जो होगा वो देखा जाएगा, इसीलिए वो रिस्क मैनेज करना जरूरी है कि जब जो होगा वो देखा जाएगा जब होगा, तो उसमें आपका रिस्क फैक्टर काम करेगा कि रिस्क आपने कितना ले रहा है, ठीक है ना। ज़रूरत से ज़्यादा मत लीजिएगा, उतना ही लीजिए जितना ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन फिलहाल ये डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो आपको भी समझ में आ रहा है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो सामने है वो है, सिंपल सी बात है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है, और अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं होता ना, तो मेरे ख्याल से इतना नंबर ऑफ शेयर्स इतना खरीदने की शायद जरूरत नहीं हो। 2 करोड़ की वैल्यू ऑलमोस्ट 30 करोड़ के आसपास का, 2 करोड़ शेयर के हिसाब से 30-40 करोड़ के आसपास बताइए FIIs ने दोबारा डाला है। तो वो मंथली डेटा आ रहा है, वो देखिए किस तरीके का डेटा आ रहा है, और म्यूचुअल फंड भी है, तो वो सारा है। और बाकी आपके सामने जो है ना,
वो सबसे लोएस्ट प्राइस का है। और लोएस्ट प्राइस, हाँ एक और बात, वो गलती हो गई थी, वो पेरियन नेटवर्क का मार्केट कैप मैंने आपको 1 लाख करोड़ का बता दिया था। एक्चुअल में वो 1 लाख करोड़ का नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। 10,000 करोड़ के आसपास का है, 10,000 प्लस करोड़ के आसपास का उनका मार्केट कैप है। हाँ, तो वो थोड़ी सी गलती हो गई, वो मिस्टेकली, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। अब बाकी मार्केट कैप से क्या मतलब कंपनी का, तो मैं तो मेन प्राइस दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से 90% वो शेयर्स टूट गया था और आज देखिए वो कहाँ पर है। तो वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान नहीं है कि किसी भी कंपनी को आप पकड़ें और फेंक दें। तो भैया जर्नी आसान नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप में भी। और देखते हैं टाइम कितना लग रहा है, क्योंकि अभी तक कोई खबर नहीं आई है और ज़्यादा खबरों की। दिसंबर 31 आने वाली है, क्या ज़्यादा टाइम रह गया बताओ। जाते जाते आज 4 नवंबर हो गई है। कोई बड़ी बात नहीं, दिवाली आएगी, दिवाली पर और थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो वो त्यौहार में दिसंबर भी आ गई। तो अभी तक वो कोई न्यूज़ और Q2 के नंबर अभी तक नहीं है, तो वो चाहिए अभी। और बाकी 50 डेमा स्टॉक कैच करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। 50 डेमा अगर होएगा तो फिर वो कहीं ना कहीं 21 की तरफ जाने की कोशिश करेगा स्टॉक। कहाँ से ये म्यूचुअल फंड का डेटा और ये FIS का डेटा, इस पर कुछ इम्पैक्ट अच्छा खासा डाल दें इस बार, तो ये स्टॉक की थोड़ी सी चांदी हो जाए। दिवाली भी आ गई है, तो वो सारे फैक्टर यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो देखते हैं 50 डेमा पर टकरा रहा है स्टॉक, क्या क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या फिर अभी भी मायूसी थोड़ी सी बनी हुई है स्टॉक के अंदर। देखते हैं सुस्तीपन रहेगा या फिर, और चले ना कुछ दिन तो ज़्यादा बेहतर है। सर्किट लिमिट चेंज करनी है, बस यही चाहिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।